आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। अकोला में की चुनावी जनसभा, मंच पर हुआ भव्य स्वागत। नांदेड़ में भी जनसभा। अकोला के बाद नांदेड़ में विरोधियों पर गरजे पीएम मोदी। कहा, महाराष्ट्र ने लंबे समय तक कांग्रेस के प्रकोप को झेला है। इस बार हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी होगी ऐतिहासिक जीत। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी के सामने समर्थन के लिए रखी शर्त। वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण समेत 17 मांगों वाला पत्र उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले को भेजा। झारखंड के पलामू से कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा हमला। कहा, महाराष्ट्र में उलेमाओं की शर्त को कांग्रेस ने मान लिया। मैं पूछना चाहता हूं, यदि 10% आरक्षण मुसलमानों को मिला तो किसका आरक्षण कम होगा। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में झोंकी ताकत। पलामू के विश्रामपुर में जेपी नड्डा ने की रैली। बीजेपी के पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील। झारखंड दौरे पर राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर खुद सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल का किया स्वागत। गर्मजोशी से मिले दोनों नेता। बिहार के तरारी विधानसभा में सीएम नीतीश ने फिर दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, 2 बार हो चुकी गलती, अब हमेशा रहेंगे एनडीए के साथ। हमारी सत्ता में नहीं होती हिंदू मुस्लिम में लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, झूठ बोलने का काम करती है बीजेपी। न मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरी और न ही किसानों के लिए एमएसपी हुई डबल। सिर्फ झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। चुनाव के वक्त किए गए वादों पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में जो वादे किए गए वो पूरे किए गए। समाज के सभी वर्गों की उन्नति कांग्रेस की विचारधारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, सत्ता में आने के बाद लूट करती है कांग्रेस, समाज को बांटना इनका मकसद। पीएम मोदी का एजेंडा सिर्फ देश का विकास। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत तेज। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला समोसा मार्च। सीएम सुक्खू की तस्वीर के सामने दिखाया समोसा। समोसा मार्च के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच भी बांटे समोसे। सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदेश में कानून व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। पंजाब के होशियारपुर में अरविंद केजरीवाल की रैली। कहा, हमने जो वादा किया उसे किया पूरा। मुफ्त इलाज और बिजली का बिल किया आधा। बिना रिश्वत और सिफारिश के युवाओं को दी नौकरी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने मनाया खजांची का जन्मदिन। नोटबंदी के दौरान बैंक में पैदा हुए बच्चे को अखिलेश ने खजांची दिया था नाम। कहा, नोटबंदी से हर वर्ग के लोग हुए प्रभावित। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू। उपचुनाव के बाद एनकाउंटर सरकार का होने जा रहा है खात्मा। यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा एक और नया पोस्टर। लिखा, तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। जन्मदिन पर लगे तेजस्वी के भावी सीएम वाले पोस्टर पर बिहार में सियासी जंग। एनडीए ने बधाई के साथ कसा तंज। जंगल राज की दिलाई याद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से की बातचीत। बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीद स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, तेजी से विकास कर रहे प्रदेश को और आगे ले जाना है। विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी हमारी सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पर आरोप। कहा, चुनाव में गुंडों का सहारा ले रही बीजेपी, पुलिस भी बीजेपी का कर रही समर्थन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा। मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी। 2051 तक हिंदू आबादी घटकर रह जाएगी 54%।
बिहार के रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल। कहा 2020 के चुनाव में 3 जगहों पर पिटे थे, इस बार 300 बूथों पर लाठी डंडे से होगी बीजेपी और बीएसपी के लोगों की पिटाई। झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। रांची और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर भी रेड। चुनाव से पहले आयकर विभाग के एक्शन पर जेएमएम ने उठाए सवाल। मनोज पांडे ने कहा, जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल, लोकतंत्र के लिए यह जायज नहीं। माना जा रहा है कि ट्रक से केमिकल बैरल खाली करते वक्त भड़की चिंगारी। केमिकल होने के कारण आग ने लिया विकराल रूप। आग बुझाने के लिए अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के हापुड़ में रिफाइंड ऑयल गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के पालघर में गाड़ी से 3 करोड़ कैश बरामद। कार चालक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के श्रावस्ती में आधा दर्जन मकानों पर गर्जा बुलडोजर। लोगों ने सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। राजस्थान के उदयपुर में थाईलैंड की महिला की गोली लगने से घायल। विदेशी महिला का अस्पताल में इलाज जारी। कब और कैसे चली गोली, इसका पता लगाने में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म। शोर मचाने पर आरोपी हुआ फरार। महिला का कराया जा रहा है मेडिकल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। नालपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। झांसी में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान। खाद के लिए लंबी लाइन लगाकर कर रहे इंतजार। रात भर जगने के बाद भी किसानों को खाद मुहैया कराने में प्रशासन नाकाम। यूपी के एटा में खाद की समस्या को लेकर गुस्से में किसान। घंटों लाइन में लगकर भी नहीं मिल रही खाद। नाराज किसानों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के 2 सप्लायरों को किया गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के समय हुए दंगों में अवैध हथियार सप्लाई करने का भी आरोप।